स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 3 है आपका बुक के अंदर। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ बुक से, आप बुक में चेक कर लीजिए कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 150 डिग्री एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री एंड फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन से ही आपकी ट्रायंगल की फिगर बनाई है और आपको भी आगे 2-3 क्वेश्चन और भी हैं स्टेटमेंट के, उन स्टेटमेंट से आपने पहले फिगर बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब क्या कहता था कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 डिग्री। मैंने ट्रायंगल बनाई ABC और उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है 150 मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके बाद दूसरा जो है आपका कहता है कि इंटीरियर एंगल जो है आपका वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 75। वन इंटीरियर एंगल आपका जो है 75 ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो आपको बनाना है। इसके अंदर अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल वो निकालना पड़ेगा। अब पिछले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी, पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। क्या है? एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है हमारा, या उसको नाम भी दीजिए कौन सा है, AC। यहाँ हम x पॉइंट दे देते हैं इसको, ACX जो है आपका ACX जो है ये 150 डिग्री का एक हमारा जो ये है एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर वन इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल B जो है ये हमें 75 का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल जो हमारा है एंगल A जो है वो हमें निकालना है। स्टेटमेंट में फिगर बना दिए। स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई थी, ये एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, वन इंटीरियर अपोजिट ये दिया हुआ है, दूसरा इंटीरियर अपोजिट जो है वो निकालना है, ठीक है। अब हमें फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था कि जो एक्सटीरियर एंगल है मेरा कौन सा है, ACX, वो कितना है 150 डिग्री है। किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर। पहले हम एंगल लिख लेते हैं कौन सा है, ACX मेरा एक्सटीरियर एंगल है और वो किसके बराबर है, इंटीरियर अपोजिट के बराबर के रूल है हमारा। ये कौन सा है, वो एंगल A है और एक एंगल B है। ACX हमें दिया हुआ है 150 डिग्री, एंगल A दिया हुआ आपको निकालना है। आपको एंगल A को हम A ही लिख लेते हैं और एंगल B जो है आपको वो 75 का दिया हुआ है, ठीक है। अब 150 ये है और 75 जो है आपका इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, एंगल A बचेगा। 150 में से 75 चले गए तो क्या बच गया आपके 75 और एंगल A कितने का आ गया, 75 डिग्री का आ गया। मतलब ये जो एंगल A था 75 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल पार्ट और पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस। ट्रायंगल जो है वो किस तरह की है। अब फिगर को देखिए आप पहले कि दो एंगल सेम हैं आपके, ठीक है। दो एंगल सेम कब होते हैं, जब किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइड बराबर हैं तो उसके दो एंगल्स भी क्या होंगे, वो सेम होंगे। जब एंगल सेम हो जाएंगे तो ट्रायंगल कैसी बन जाएगी आपकी, ट्रायंगल बनेगी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस, तो उसका आंसर लिखेंगे ट्रायंगल इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड में लिख रहा हूँ मैं, द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन, ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हमने क्वेश्चन 2 किया है, क्वेश्चन 4 है हमारा ये, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन 3 था वैसा ही क्वेश्चन है। अब वो क्या कहता है आपका फिगर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कहता है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज़ 100 डिग्री। फर्स्ट एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो 100 डिग्री है और उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं कि वो दोनों जो हैं आपके बराबर हैं,
मतलब एक एक्सटीरियर एंगल 100 का दिया हुआ है और जो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो दोनों बराबर दिए गए हैं। और आपको निकालना क्या है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं सारे वो आपको निकालने हैं। क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ दीज 3, जो तीनों के अंदर एंगल आ गए वो निकालने हैं, कितने कितने डिग्री के आएंगे आपके। अब मैंने वही लिखा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ACX 100 डिग्री, क्योंकि इसमें ट्रायंगल का कोई मेंशन लेबल नहीं दी गई तो हम कोई भी लेबलिंग ट्रायंगल की कर सकते हैं, जो हमने की। 100 डिग्री आ गई है, एक्सटीरियर एंगल हो गया 100 डिग्री का। अब कहता है कि जो अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। हम लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर, कौन से हैं? हम उनको मान लेते हैं लेट इंटीरियर अपोजिट एंगल आर, हम उनको मान लेते हैं x डिग्री हैं और वो दोनों क्या हैं? x डिग्री के हो गए। ठीक है। अब हम वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था, क्या था कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ACX। ठीक है। किन के बराबर आएगा? एंगल A और B अपोजिट एंगल हैं उसके, एंगल A प्लस एंगल B जो है इनके बराबर आ जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरा? 100 डिग्री का है। एंगल A को मैंने क्या मान लिया? x डिग्री मान लिया, और B को भी मैंने क्या माना हुआ है? x डिग्री माना हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा अलजबरे का काम आ गया। 1x क्या हो गया? 2x हो जाएगा, तो हम यहाँ कर देंगे 2x डिग्री हो गया, और ये है मेरा 100 का 100 है। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखेंगे हम। ठीक है। और 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो 50 आ गया। मतलब x डिग्री कितने का आ गया हमारा? 50 डिग्री का एक एंगल आ गया। अब x एक 50 का आ गया, तो ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों x कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे? तो x एंगल जो दोनों हैं आपके, x जो है वो दोनों ही 50 डिग्री के आपके एंगल आ जाएंगे। मतलब ये 50 का आ गया और ये भी 50 का आ गया। ठीक है। अब दो एंगल तो हमारे x की वैल्यू तो आ गई, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल थे वो तो आ गई। अब वो तीसरा कहता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल कितने डिग्री के आएंगे वो बताने हैं। दो तो हमें मिल गए, तीसरा हमें निकालना है। तो हमने इससे पहले सम एग्जांपल में भी किया था कि हम पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है। उस ट्रायंगल से हम तीसरा एंगल भी ये निकाल लेंगे। तो मैं साइड में कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अब कौन कौन से 3 एंगल हैं वो देख लीजिए। एंगल A है, एंगल B है, और तीसरा एंगल लेबलिंग क्या करेंगे? ACB। तीसरा एंगल हमारा ये बनेगा इधर से, ACB वाला एंगल ACB। ठीक है। इन तीनों का सम कितना डिग्री होता है? 180 होता है। एंगल A मेरा आ गया 50 डिग्री, B मेरा है 50 डिग्री निकाल लिया, और ACX ये हमें AC तीसरा एंगल है ACB जो है 180 डिग्री। ये हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल ACB हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ACB जो है कितना आ गया? 180 माइनस 100, तो कितने डिग्री का आ गया? ये तीसरा एंगल जो है 80 डिग्री का आ गया ये। ठीक है। अब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के आ गए? 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कितने कितने के आ गए? 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है। बिल्कुल थर्ड सम से मिलता जुलता ही था कि क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, जो इंटीरियर एंगल हैं वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं, और ये नहीं बताया कि कितने कितने के दिए हुए हैं। तो हमने दोनों इंटीरियर एंगल्स को सपोज कर लिया। सपोज करके जो प्रॉपर्टी थी वो हमने लगाई यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ से, ठीक है, ये निकाले। पहले इंटीरियर अपोजिट एंगल निकाली दोनों, ये आ गए। फिर 2 एंगल मिल गए, तीसरा एंगल रह गया वो निकाल लिया। तो उससे क्या था? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। एक एंगल A है, एक एंगल B है, तीसरा C हो गया, ये आ गया। A दिया हुआ 50, B दिया 50, ये दिया हुआ है। इस तरह से हमने तीसरा एंगल जो है वो निकाल लिया। और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो कितने आ गए, ये आपके ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम आ गया। चेक करने के लिए तीनों को चेक ऐड कर दीजिए, तो क्या है 180 बन जाता है, ये 80 का आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाता है इसके अंदर। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है मैं आपको बोर्ड पे नहीं करा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि किसके जैसा है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन 3 किया था कि क्या था वो, कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 150 डिग्री
और एक इंटरनल अपोजिट एंगल उसको दिया हुआ था और दूसरा अपोजिट एंगल हमें निकालना था। सेम ऐसे ही वैसे लिखना है जैसा आपने थर्ड सम किया था, उसमें लिखा था एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 150 था, अब आपने क्या लिखना है 105 लिखना है। वही दूसरा वन इंटीरियर एंगल 75 है, तो यहाँ पे भी जो है वो 75 है, ठीक है। उस तरह से सेकंड इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो दूसरा इंटीरियर एंगल आपका जो है अपोजिट थर्ड सम की तरह आ जाएगा। फिर इसमें लास्ट कहता है कि फाइंड द तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल के हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तीनों एंगल में एक आपको दिया हुआ है 75, दूसरा जो है आपका हमने निकाल लिया, और तीसरा तीनों एंगल निकालने के लिए अभी हमने फिर फोर्थ सम में भी किया था कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो उस फार्मूले से जो है हम तीसरा एंगल भी निकाल लेंगे। देखिए आप खुद ट्राई करेंगे निकालने की, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये इसलिए एक सम जो है मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है कि आप इसको निकालेंगे और समझ आएंगे। इसको कर लिया तो समझिए कि बाकी सम भी जो है आपके वो समझ आ जाएंगे। एक लास्ट सम है इसका 6th क्वेश्चन, वो क्या कहता है, इन ए गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दी गई है उसमें PRQ ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। कहता क्या है, एक ये फिगर दी गई है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, फिगर दी हुई है, फिगर के अंदर ये PQR फिगर दी गई है और हमें बताना क्या है कि जो R एंगल है वो हमें फाइंड करना है। अब फिगर को ध्यान से देखिए पहले आप, फिगर कैसी है, एक तो ये ऐसे सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल क्या शो करता है कि किस तरह की ट्रायंगल होती है, पता होगा आपको? नहीं, अगर ये सिंबल आपको नहीं पता तो ये पता वैसे तो सभी को 6th 5th में हम कर लेते हैं। ये सीधा एंगल, सीधी लाइन जो है किस तरह के एंगल की होती है, आपने प्रोट्रैक्टर में भी देखा होगा, जब सीधी एंगल बनती है तो कौन सा एंगल बनता है, ये एंगल जो है शो करता है वो 90 डिग्री पे शो करता है। लिखा नहीं हुआ, मगर अब सिंबल को देख के पहचान लेते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब सम देखिए क्या बन गया, वही वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज़ 140 डिग्री, ठीक है। वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 90 डिग्री, अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो निकालना है। वैसे तो आप खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है, मैंने फिगर बना दिया, आप खुद कर सकते हैं। फिर भी जैसा हमने थर्ड सम किया था वैसे ही करते हैं सेम, कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है मेरा, एक्सटीरियर एंगल का नाम दे दीजिए। अब एंगल RQX कितने का है, 140 डिग्री का, ठीक है। वन इंटीरियर अपोजिट एंगल वो कितने का है, 90 डिग्री का। अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल निकालना है वो हमें, ठीक है, और उसको हमने नाम दिया है एंगल R, वो फाइंड आउट करना है। अब वो फार्मूला रूल लगाइए अपना, क्या रूल है कि एक्सटीरियर एंगल जो है इंटरनल के सम के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल कौन सा है, RQX किसके बराबर आएगा, एंगल P प्लस एंगल R। RQX कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का, P कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। R जो है हमें निकालना है, 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल R। 140 में से 90 चला गया तो 50 डिग्री आ गया, तो एंगल R जो है मेरा ये 50 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये आपका जो सम था लास्ट 6 सम हो गया। इसी से आपकी जो वर्कशीट 1 थी वो जो कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को पहले जो आपको एक सम जो है 5th सम जो है हमने नहीं किया, उसको आप रफ कॉपी में ट्राई करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करेंगे। उसको करने के बाद सारे सम जो हैं आपको ये समझ आ जाएंगे और ये वर्कशीट 1 जो आपकी कंप्लीट हो गई है और आप इसको जो है फेयर नोटबुक में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आइसोसेलेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन कौन से रूल थे, वो भी आपने जो है फेयर नोटबुक में सबसे फर्स्ट पेज पे लिखने हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, लिख के डेट डालोगे, उस डेट को हमने कल की डेट में हमने क्या किया था, जो वो डेट है आप उस पर लिख के आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखोगे, प्रॉपर्टीज़ जो थी उसकी वो लिखोगे और उसके जो रूल्स हमने 2 बनाए थे उन 2 रूल्स को करोगे और उसके बाद ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट है, आप इसको करोगे। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। इफ़ एनी प्रॉब्लम, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।